स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। क्या आप जानते हैं कलयुग का अंत कैसे होगा? कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसे रहस्य लिखे हैं जिनके सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इन पवित्र ग्रंथों में कलयुग के अंत के बारे में जो विवरण मिलता है वह केवल कल्पना मात्र नहीं बल्कि भविष्य में घटित होने वाली भयानक वास्तविकताओं का संकेत है। कलयुग का अंत इतना भयानक बताया गया है कि उसे सोचकर भी मनुष्य का दिल दहल उठता है। ये कथा हमें चेतावनी देती है कि ये सृष्टि केवल सृष्टि और पालन का चक्र नहीं बल्कि विनाश की भी इसका उतना ही आवश्यक हिस्सा है। आज हम विस्तार से समझेंगे इन 5 पुराणों में क्या लिखा है। हम जानेंगे कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, इसका अंत कैसे होगा और इसके दौरान मानव समाज में किस प्रकार की परिवर्तन दिखाई देंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। ये विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के तुरंत बाद द्वापर युग के अंत से मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अब भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग के समय समय पर कई संकेत मिलेंगे जो मानव समाज की नैतिकता, धर्म और जीवन शैली के पतन की ओर इशारा करेंगे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी चिंता थी। उन्हें लग रहा था कि द्वापर युग समाप्त होने के बाद आने वाला कलयुग मानवता के लिए भयानक होगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव को बुलाकर अपनी चिंता बताई। अर्जुन ने कहा, हे भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या कोई शत्रु आक्रमण करने वाला है? यदि ऐसा है तो मुझे आदेश दे, मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा, हे अर्जुन, मैं चिंता किसी भारी शत्रु से नहीं, मेरा भय कलयुग के आगमन से है। मुझे लगता है आने वाला समय में धर्म और सत्य का पतन होगा और मानव समाज भटक जाएगा। भीम ने कहा, हे भैया, आपकी ये चिंता हमारे मन में भी भय उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए, हमें क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हमें श्री कृष्ण से परामर्श लेना चाहिए। केवल वही हमें इस विषय में सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। सभी पांडवों ने सहमति जताई और वह द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचकर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपनी चिंता प्रकट की। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, द्वापर युग समाप्त हो रहा है और कलयुग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कृपया हमें बताइए कि कलयुग में मानव का स्वभाव कैसा होगा, धर्म और सत्य का क्या होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ अनुभव प्राप्त करने होंगे। आप सबको अलग अलग दिशाओं में वन में जाना होगा। वहाँ जो अद्भुत दृश्य आप देखेंगे वही कलयुग के संकेत होंगे। फिर लौटकर मुझे बताइए, तब मैं उनका अर्थ समझाऊंगा। पांडव श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर अलग अलग दिशाओं में गए। युधिष्ठिर का अनुभव युधिष्ठिर एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशाल हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। वो दोनों सूंडों से पेड़ उखाड़ रहा था। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन का अनुभव, अर्जुन एक सुंदर वन में गए। वहां पक्षियों की मधुर चहचहाट थी। उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसकी पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मर्त जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गए। एक और ज्ञान और वेद, दूसरी ओर मांसाहार। भीम का अनुभव, भीम हरे भरे मैदान में पहुंचे। वहां गायों का झुंड था। उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया।
ये देखकर भीम सोच में पड़ गए, ये कैसी ममता है जो संतान को ही चोट पहुंचा रही है। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक तालाब के पास पहुंचे। वहां 7 कुएं थे। 6 कुएं पानी से भरे थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था। सहदेव इस दृश्य को देखकर सोच में पड़ गए। नकुल का अनुभव। नकुल एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी। वह बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ती चली जा रही थी, लेकिन एक छोटे पौधे के पास पहुंचते ही रुक गई। नकुल ये देखकर स्तंभ रह गए। पांडव लौटकर श्री कृष्ण के पास आए और अपने अनुभव सुनाए। युधिष्ठिर ने हाथी का अर्थ हे धर्मराज, ये संकेत है कि कलयुग में शासक प्रजा का 2 तरफा शोषण करेंगे। वह धर्म का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से स्वार्थी होंगे। अर्जुन के पक्षी का अर्थ है हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, लेकिन धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। भीम की गाय का अर्थ है भीम कलयुग में माता पिता का अति स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता ही बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी। सहदेव के कुएं का अर्थ है सहदेव, कलयुग में लोग बाहर से धनी दिखेंगे, लेकिन भीतर से स्वार्थी होंगे। वे दूसरों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। नकुल की शिला का अर्थ है नकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएंगे। केवल भगवान का नाम और सच्ची भक्ति ही रक्षा करेगी। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि कलयुग के अंत में 5 प्रमुख संकेत प्रकट होंगे। एक, मानव आयु का ह्रास, लोगों की आयु घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही वह बूढ़े दिखने लगेंगे। स्त्रियां अल्प आयु में ही संतान को जन्म देगी, लेकिन उनका स्वास्थ्य कमजोर होगा। बच्चे कुपोषित होंगे और समाज अस्वस्थ हो जाएगा। 2, पतिव्रता स्त्रियां का लुप्त होना, नैतिकता और धर्म का ह्रास होगा। एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाएगी। धार्मिक कार्य, संस्कार और पूजा पाठ छोड़ दिए जाएंगे। लोग केवल स्वार्थ और भौतिक सुख के लिए जिएंगे। 3, वृक्षों का फलहीन होना। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्ष फल फूल देना बंद कर देंगे। लोग मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध व मांस के लिए पाला जाएगा। 4, अल्प वृष्टि, वर्षा कम हो जाएगी। खेतों में अनाज नहीं उगेगा। फलों और अन्न में रस व पोषण का अभाव होगा। लोग भूख प्यास से तड़पेंगे और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करेंगे। 5, 7 सूर्यों का उदय। अंत में 7 सूर्य प्रकट होंगे। उनकी तपन से पूरी पृथ्वी जल जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण कर 100 वर्षों तक भयंकर वर्षा कराएंगे। पूरी सृष्टि जलमग्न होकर नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, ये प्रलय केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब यह सृष्टि नष्ट होगी। इसके बाद धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता पर आधारित नई सृष्टि रचना होगी। केवल वही जीव इसमें स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाकर ही हमें अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।